हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान तारा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 30 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, किस विकसित देश के पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है, यानी कोई भी परमाणु हथियार नहीं है? वो डेनमार्क है। इसके पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है, कोई ना इनका कोई कार्यक्रम है डेनमार्क का। जो डेनमार्क है वो एक यूरोप की कंट्री है। जो कैपिटल की बात करें तो कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है, और करेंसी की बात करें तो यहाँ पे क्रोन चलते हैं, डेनिश क्रोन। उत्तरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन यूनान में किसको सूर्य का देवता माना जाता था? सूर्य देवता माना जाता था अपोलो था। अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता था। और जो उत्तरी यूरोप की सभ्यता थी उसके जो लोग थे वो सूर्य को साउल भी कहते थे। यहाँ का देव परिवार सबसे समृद्ध था। और प्राचीन यूनान की बात करें, एंशियंट ग्रीक की, तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो बिलोंग करती थी ग्रीक हिस्ट्री को, फ्रॉम द ग्रीक ड्यूक एज से। इसकी जो बिगनिंग डेट थी वो 800 ईसा पूर्व थी। और उसके बाद ये यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं यूनानी, और पशुओं की बलि भी यहाँ चढ़ाई जाती थी। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। वर्तमान में पंचाल को क्या कहा जाता है? जो पंचाल था, पंचाल देश था, महाजनपद था पंचाल, एक 16 महाजनपदों में से एक था पंचाल। और जो पंचाल के नरेश थे, पंचाल के जो नरेश थे वो पांडवों के पिताजी थे। उसको वो इस टाइम पंजाब के अंदर है। पंजाब जो राज्य स्टेट लगती है हमारी, वो पंचाल राज्य हुआ करता था। 16 महाजनपद में से एक था। पंचाल नरेश जो थे पांडवों के पिता थे। और वर्तमान में जो पंजाब का भाग है, पंजाब का भाग उत्तर प्रदेश, ये सारा पंचाल के अंदर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सपर नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो किसकी पेंटिंग है? वो लियोनार्ड दा विंसी की जो ये पेंटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे पेंटर थे, आर्किटेक्चर थे, मैथमेटिशियन भी थे, और अच्छी ड्राइंग करते थे। वो इन्वेंटर भी थे। लियोनार्डो दा विंची वो इटली से रिलेटेड करते थे। वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। द लास्ट सपर जो थी उनकी 15वीं सेंचुरी की मॉरल पेंटिंग थी वो। और वो जो कलर पेंटिंग जो यूज़ करते थे वो ऑयल पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। मैं उनकी आपको एक पिक दिखा, जो द लास्ट सपर और जो दो फेमस जो उनकी पेंटिंग्स थी वो थी द लास्ट सपर और मोनालिसा की पिक। मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई थी इन्होंने वो अभी भी सेव करके रखी हुई है, और करोड़ों अरबों में उसकी कीमत है। द लास्ट सपर थी 1498 में उन्होंने पेंटिंग की थी। और जो मोनालिसा की थी वो पेंटिंग 1503 ईस्वी में उन्होंने बनाई थी। ये जो दो पेंटिंग्स देख रहे हैं, वो जो पेंटिंग है वो इटालियन आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने बनाई थी। ऑयल पेंटिंग उनकी बहुत ही फेमस थी। ऐसे कलर यूज़ किए हुए हैं उसके ऊपर, ऐसे ऑयल पेंट्स यूज़ किए हुए हैं, अब तक वो पिक खराब नहीं हुई, और इस टाइम वो म्यूज़ियम में रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था 1452 में हुआ था इटली के अंदर, और फ्रांस में उनकी डेथ हुई थी 1519 के अंदर। वो जियोमेट्री और जो इनका फील्ड थे वो पेंटिंग, जियोमेट्री और एंटोमनी जो इनके फील्ड थे, पेंटिंग्स अच्छी बनाते थे, आर्किटेक्चर भी रह चुके हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? जो राष्ट्रपति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 54 इसको राष्ट्रपति को बताता है कि कैसे चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति की पावर्स क्या होती हैं। और संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो निर्वाचन मंडल में वोटिंग करते हैं जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसका चुनाव करता है इलेक्टोरल कॉलेज। राज्यसभा और जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, सांसद होते हैं, वो वोट डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते इसके अंदर। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोटिंग की जाती है।
राष्ट्रपति के चुनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? ये 10वां भाग होता है, 1/10 होता है जितने भी मेंबर्स होते हैं। और जो कोरम की बात करें, जो कोरम होता है वो सांसद समिति, जो संसद होती है या समिति होती है या उसकी कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो उसमें जितने भी लोग होते हैं, आय लागत जो न्यूनतम आवश्यक सदस्य होते हैं उनकी संख्या को कोरम कहते हैं। यानी मिनिमम इतने बंदे तो आने चाहिए, जितने 1/10वां भाग तो होना ही चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए लोग जब हम कार्यकारिणी होती है, कोई भी बैठक होती है उसके अंदर। लेकिन अगर न्यूनतम जो सदस्य की संख्या अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है, तो उसको पोस्टपोन किया जाता है कोरम को, उसको कोरम बोलते हैं बैठक को। मिनिमम जो पर्सन्स आते हैं, प्रेजेंस जो चाहिए होती है लोकसभा बैठक के लिए, उसको हम कोरम बोलते हैं, वो 1/10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस द्वारा दिया जाता है? जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ये 1954 से दिया जा रहा है। पहले इंडियन गवर्नमेंट देती थी उसको, उसके बाद ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसको देने लगा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो 1973 से देने लगा है। और जो लास्ट अवार्ड दिया गया था वो 9 अगस्त 2019 को दिया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये बिक्री कर होता है, बिक्री कर यानी सेल टैक्स होता है। रिवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट जो ली जाती है, स्टेट ने जो रिवेन्यू वसूलता है वो सेल टैक्स से वसूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेटनस किस संक्रमण के कारण होता है? ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन होती है जिसके कारण जो पेन होती है मसल्स के अंदर, और यह चोट लगने से या कटने से भी हो जाती है। चोट लगने और कटने के बाद जो संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेटनस। और इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं इससे बचने के लिए टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की हृदय की सामान्य संपदन गति क्या होती है? यानी कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? जो नॉर्मल पर्सन होता है वो 72 बार प्रति मिनट की उससे धड़कता है मनुष्य का हृदय। ह्यूमन जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जो मनुष्य का दिल है, जो ह्यूमन हार्ट है, वो 70 ml लीटर जो ब्लड होता है 1 मिनट में पंप करता है, क्योंकि हार्ट का काम होता है पंप करना। जो 70 ml 1 मिनट के अंदर पंप करता है ये, और एक दिन का 7600 लीटर पंप करता है हमारा हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुमताज महल किसकी माँ थी? ये औरंगजेब की माँ थी, औरंगजेब की माता थी ये। और जो शाहजहां की पत्नी थी, ताजमहल, और आज जो ताजमहल है आगरा में, वहाँ पर इनकी कब्र है, इन्हीं की याद में बनाया गया था शाहजहां के द्वारा ये। उनका जो पूरा नाम था अहमद जो बानो बेगम, उनका पूरा नाम था अरहमद बानो बेगम। उनका जन्म 27 अप्रैल 1593 में आगरा के अंदर हुआ था, और उनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। और जो ताजमहल बनाया गया था वो 1600 के ये 17वीं शताब्दी में ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ पर हमला हुआ था? जापान में कहाँ पर हमला हुआ था? वो एक प्रॉपर सिटी थी, पर्ल हार्बर उसको बोलते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 45 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान के साथ कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, इटली, जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इन्होंने इनका साथ दिया था। और जो पर्ल हार्बर था वो एक सिटी थी, एम्पायर था जापान का, वहाँ पे हमला किया गया था 7 दिसंबर 1941 को। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था उसके बाद परमाणु न्यूक्लियर से जब हमला हुआ था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उड़ीसा राज्य कब बना था? जो उड़ीसा था 1936 में बना था, 22 मार्च 1936 को बिहार से अलग करके ये बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा को अलग करके ये 2 अलग स्टेट बनाई गई थी। कैपिटल थी इसकी भुवनेश्वर, और यहाँ के इस टाइम गवर्नर है वो गणेशी लाल जी हैं गवर्नर। सीएम की बात करें नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के सीएम हैं।
नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार पहले रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता था, जो फेमस था, लेकिन उसके बाद 2-3 जो सोसाइटीज़ थी अब उनके द्वारा भी दिया जाने लगा है। मैं उनके नाम बता देता हूँ। और एनुअली दिया जाता है, ये इंटरनेशनल एनुअली अवार्ड है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस और फिजिक्स के अंदर, ये 3 ट्रेड्स के अंदर नोबेल प्राइज़ देती है। और सेकंड जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये पीस के अंदर देती है नोबेल प्राइज़। और जो नोबेल असेंबली ऑफ कोर्सिका इंस्टीट्यूट है वो साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर देता है। और एक जो फोर्थ जो एकेडमी है शिक्षा अकेडमी, जो लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ देती है। ये 4 बहुत ही फेमस जो एकेडमीज़ हैं ये नोबेल प्राइज़ देती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थीन बांध कहाँ पर स्थित है? ये रावी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी में बनाया गया है। थीन बांध का दूसरा नाम रंजीत सागर डैम भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये एक, और जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसका काम रावी नदी के ऊपर। और ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है। 1981 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था और ओपन हुआ था 2001 में। जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पास इसका 60% हिस्सा है, लेकिन बनवाया ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मयूर सिंहासन है जिसको तख्ते ताउस भी बोला जाता है, वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने उनको बनवाया था तख्ते ताउस को। ये एक फेमस ज्वेल्ड थ्रोन था और मुग़ल एम्पायर इसके ऊपर जो बैठते थे, ये सीट थी मुग़ल एम्पायर की। और 17वीं शताब्दी के अंदर शाहजहां ने इसको बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण भी कराया था और जो पीकॉक तोरण है वो भी शाहजहां ने ही बनवाया था। ये रेड फोर्ट के अंदर दिल्ली के अंदर लोकेटेड था। लेकिन जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया था, वो भी लास्ट मुग़ल जो बादशाह थे, 1739 में उन्होंने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पास से वो तख्ते ताउस और जो फेमस डायमंड था इंडिया का कोहिनूर, वो यहाँ से लेके चले गए थे नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी डैम है, टिहरी बांध है, ये सबसे ऊंचा बांध है इंडिया का। और वर्ल्ड के अंदर भी हाईएस्ट डैम्स के अंदर ये आता है। भागीरथी नदी के ऊपर है, ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। हाइट है इसकी 260 मीटर और 2006 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा जो नियोक्ता है, जो यानी एम्प्लॉयज़ हैं सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर है? वो रेलवे के अंदर है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेलवे जनरेट करता है, ये क्वेश्चन है। और बैकबोन भी बोला जाता है इसको इंडिया की। और एक और जो कंपनी है, एक और है जो संगठन, भारतीय संगठन है जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, वो है इंडियन आर्मी। उसमें वहाँ पर भी 27 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाता है। और रेलवे के अंदर भी इतने 27 लाख से ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं रेलवे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मशरूम से क्या बेहतर मात्रा में मिलता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में मशरूम में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और खेती की बात की जाए कि मशरूम इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर किया जाता है? सबसे पहले नंबर पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ये हमारे नॉर्थ रीजन के अंदर ज़्यादा होता है मशरूम, और इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? वैलेंटाइन दिवस ये हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये ईसाई लोगों का एक फेस्ट है, ईसाई लोग इसको मनाते थे। इसको सेंट वैलेंटाइन डे भी बोलते हैं। हर साल 14 फरवरी को ये आता है। इसमें लोग ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट और डेटिंग वगैरह करते हैं ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।